वकार जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। वकार साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो स्नेह मिलन कार्यक्रम अगर होगा, एक देश एक डीएनए, आप भी जाएंगे, उसमें शिरकत करेंगे? अब अगर सांप्रदायिक सौहार्द बन रहा है तो हम सबको सहयोग करना चाहिए और आपको भी कार्यक्रम में शिरकत करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। सर, नफरत फैलाने वाले लोग इसने कर ही नहीं सकते हैं? नफरत फैलाने वाले लोग प्यार मोहब्बत इसने मित्रता दोस्ती ये डिक्शनरी में नहीं है नफरत वाले लोगों की। ओके। कल तक के जो इस बात पे नाराज थे पूरे देश में कि दूसरी पार्टियां रोजा अफ्तार मुसलमानों के लिए क्यों करती हैं, वो आज इसने करेंगे। कर रहे हैं सर। सर ये सिर्फ धर्मवाद कर सकते हैं, जातिवाद कर सकते हैं, दंगा फैला सकते हैं, लड़ाई लगा सकते हैं, झूठ बता सकते हैं, मक्कारियां कर सकते हैं, वादे करके मुकर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहिए इसने कर सकते तो मैं नहीं मानूंगा। बीजेपी अपने रिश्ते मुसलमानों के साथ ठीक करना चाहती है और आगे बढ़ रही है, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सर, पहली बात तो अगर ठीक करना थे तो खराब क्यों किया? ये तो अरे हो गया कंफ्यूजन, अब ठीक करना है रिश्ते। नहीं, खराब क्यों किए? पहले हो गया, जो होगा बात गई, अब ठीक करना है मेरे रिश्ते को। नहीं, खराब क्यों किए? अगर खराब किए थे तो ठीक क्यों कर रहे हैं? या तो पहले आप गलत थे या आप गलत हैं, या पहले आप झूठ कर रहे थे आप झूठ कर रहे थे। पहले तो आप देश के हिंदुओं को ये बताइए कि अगर आपने पूरे हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई है तो आप उनके दिल में प्यार कैसे बोएंगे? स्नेह मिलन से। नहीं, स्नेह मिलन कहेगा? स्नेह मिलन स्नेह है हमारा आपका? नहीं, कहेगा स्नेह? हमें आपसे स्नेह नहीं है। आपको व्यक्तिगत नहीं हो सकता, आप सब मुसलमानों के क्या ठेकेदार हैं? नहीं, सारे मुसलमान उनके साथ नहीं है। कुछ मुसलमान जो मनसब के चाहने वाले हैं, ओहदों को पसंद करने वाले हैं या रुपया कमाने वाले हैं, बस उसके अलावा छोड़कर कोई उनके साथ नहीं है। तो राजनीति में कोई भीख मांगने तो आता नहीं है? नहीं तो सर, राजनीति में कोई देश तोड़ने भी नहीं आता है। देश के लोग अगर एक देश एक डीएनए और स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, आप इतना क्यों बेचैन हैं और आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमानों और बीजेपी के रिश्ते खराब रहें ताकि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकें उस पर? नहीं सर, मैं तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए उठकर अभी, मैं तो खाली इनको समझ रहा हूं कि ये तो मोदी जी से, योगी जी से और बाकी लोगों से बहुत ऊपर है। कैसे? पूरे भारत की जो राजनीति थी बीजेपी की, वो मुस्लिम विरोध में थी और ये बड़े नेता हैं। इन्होंने तो सारे हिंदूवादी नेताओं को किनारे कर दिया। इनकी थोड़ी तो पार्टी ने इनको टास्क दिया होगा, इनका थोड़ी योजना है ये। नहीं, बात समझिए सर, ये इन्हीं की योजना है। अच्छा, ये इन्हीं की योजना है और कल इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या मसला ये है कि आप मुसलमानों से इसने तो करेंगे, आप हिंदुओं को क्या बताएंगे कि अब तक क्या आपने नफरत क्यों की? मेरा तो छोटा सवाल है, आप बता दीजिए। बीजेपी वाले तो है नहीं भाई। नफरत की बात अब खत्म करके अगर प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है तो आप पुराने जख्मों को कुरेद कर अपना क्यों नंबर बढ़ाना चाहते हैं? नहीं सर, हम मुसलमान अगर कोई संबंध ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे आपके बीच किसी डिबेट में झंझट हो गया, अगली डिबेट में आप मिले, मैंने कहा वकार भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हम मुसलमान हैं और सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं। हम लोग की एक फितरत है। सर आप डर गए, शुरुआत अगर आप करेंगे झगड़े की, सुनिए सर, वो घबराहट दिख रही है सर। सुनिए सर, अगर झगड़े की शुरुआत आप करेंगे और बुराई की शुरुआत आप करेंगे तो अब हम आजाद हैं खत्म करने के लिए। शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, ये तो मोहब्बत की भाषा है, तो इसने कर रहे हैं हम आपसे। सर आप बेचैन हैं कि बीजेपी और मुसलमान करीब कैसे आ सकते हैं? मैंने आपसे क्या कहा? क्योंकि आपका तो सब बंद हो जाएगा फिर। शुरुआत बीजेपी ने की थी, अब खत्म करने का अधिकार मुसलमानों का है। आसिम वकार अपना ही बात करें, मुसलमानों कैसे? सर 84 से लेकर सन 2023 आपने सर एक जहर बोया है, जहर बोया है। एक देश एक डीएनए है सर। नहीं सर, देखिए एक बात, अब आखिर में एक बात बोल दूं कि हम मुसलमानों का एक फलसफा है कि जब धर्म की बात आएगी तो हम मुसलमान हैं और जब देश की बात आएगी तो हम भारतीय हैं, फिर हम मुसलमान हिंदू नहीं है। तो बासित अली को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सब जब देश की बात आएगी, बासित अली को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी सर, बासित अली साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर स्नेह मिलन कराएं ना कराएं, उनको क्या पैगाम दूंगा मैं? वो तो खुद ही छोड़ छाड़ के भाग गए सब।
अब भागने वाले लोगों को क्या पैगाम दिया जाता है? उनको तो दौड़ा के पकड़ा जाता है। ठीक, ओके, किसी दिन कोशिश करेंगे कि वो रुकें।